students, again I am here with differentiation. तो डिफरेंशिएशन के कुछ और सम्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ओनली. नाउ आई एम कमिंग ऑन मिसलेनियस. स्टिल फर्स्ट प्रिंसिपल इट इज देयर टू टोल्ड यू. ये भी आपको बताना है मुझे, पर उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ पाए. ठीक है, तो नाउ मैं मिसलेनियस जो आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज है 13 उसके कुछ सम्स बताता हूँ आपको. पेज नंबर 317 इफ यू वांट टू ओपन योर बुक, एंड वन सम दैट इज फिफ्थ सम आई एम टेकिंग. दिस इज गिवन ax plus b upon cx plus d. चलिए इसे y अज्यूम करते हैं एज ऑल सम्स. नाउ आप देख सकते हैं ये है u upon v, क्वोशिएंट रूल जो हमने देखा पिछले वीडियो में. ठीक है, ax plus b upon cx plus d, u by v. अब u by v का फॉर्मूला क्या था? आप dwrtx लिखेंगे. नीचे वाले को क्या करना है? स्क्वायर. ये नीचे वाले का स्क्वायर किया हमने. नीचे वाले को पहले रोकना है, मल्टीप्लाइड ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन. तो नाउ आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट को रोका और x का होता है 1 और b दैट इज 0. बीच में आएगा माइनस. ना ऊपर वाले को रोकना मींस u को, और आपको डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले का. c को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1 और d का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट. नाउ यू कैन सिंपलीफाई इट. ओके, दिस इज b का डिफरेंशिएशन 0, तो इट इज a से मल्टीप्लाई करें acx प्लस ad माइनस acx अगेन और माइनस bc. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट ये दोनों कैंसिल हुए. फाइनली यू विल गेट ad माइनस bc अपॉन cx प्लस d होल स्क्वायर. ठीक है, एक बार फिर यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये u अपॉन v है. नीचे वाले का स्क्वायर करना है आपको, नीचे वाले को पहले रोकना है और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन a इंटू एक्स. तो जब किसी फंक्शन से कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हमने देखा है कांस्टेंट को हम रोकते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1, इट इज सेपरेट कांस्टेंट जिसका कि डिफरेंशिएशन होता है 0. नाउ नीचे ऊपर वाले को रोकना है और नीचे वाले का इसी तरह से डिफरेंशिएशन किया हमने और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया दैट इज योर फाइनल आंसर. कुछ और सम्स जो आपकी बुक में है. चलिए 116 सम आई एम टेकिंग. ये 16 सम है आपका cos x अपॉन 1 प्लस sin x. cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ये मैंने इसे y अज्यूम किया. ठीक है, ये अगेन इट इज लुकिंग लाइक u by v, क्वोशिएंट रूल वी कैन गो फॉर दैट dy by dx. आपको क्या करना है? नीचे वाले का स्क्वायर. ये नीचे वाले का स्क्वायर किया आपने, नीचे वाले को रोका, ये रोका आपने, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x. बीच में आता है माइनस आपका लाइक दिस. अब की बार ऊपर वाले को रोकना है आपको और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है. तो 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 0 और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. ये डायरेक्ट मैंने लिखा है. अगेन मैं बता रहा हूं आपको, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज cos x. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 1 minus sin square x and it is minus cos square x. This is minus sin x, sorry. So minus sin x minus plus minus sin x into sin x sin square x, and this is minus cos and cos square x. ये सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं. ये हो जाएगा माइनस sin x माइनस, यदि मैं इसमें से कॉमन लूं, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे एक आइडेंटिटी नजर आ रही है. ये देखिए 1 प्लस sin x होल स्क्वायर. नाउ वी ऑल नो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1. ये 1 हो गया और इट इज 1 प्लस sin x होल स्क्वायर. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीस टू? माइनस, एंड लेफ्ट इनसाइड 1 प्लस sin x, इट इज 1 प्लस sin x होल स्क्वायर. ये एक sin x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस sin x, एंड फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस sin x इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वोशिएंट रूल के हमने काफी सारे सम्स देखे और यूज कर सकते हैं. क्वोशिएंट रूल को, प्रोडक्ट रूल को, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल हमने देखा, और सिंपल डिफरेंशिएशन जो सिंगल टर्म्स के होते थे वो डिफरेंशिएशन हमने देखे. एंड फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू कि एक मेथड है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल,
उससे हमें ये देखने को मिलता है कि क्यों sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, क्यों tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, क्यों log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में, और उसमें जो है लिमिट्स की आपकी नॉलेज होना जरूरी है। तो लिमिट्स के बारे में वी हैव सीन अर्लियर इन आवर प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। चलिए तो कुछ सम्स ले लेते हैं। पहले ये मैं पेज नंबर 318 इफ यू वांट टू ओपन, एक सम दिया है 27, ये 27 दिस इज x स्क्वायर cos pi by 4 and in denominator we are given sin x। cos pi by 4 ये y, cos pi by 4 की वैल्यू, ये cos pi by 4 we all know that is 1/√2 होती है। तो 1/√2 डालते हैं यहाँ पर और ये हो जाएगा √2 sin x। नाउ इट इज लुकिंग लाइक, कुछ भी नहीं किया मैंने, cos pi by 4 की जगह 1/√2 पुट किया है यहाँ पे, और वो 1 और ये √2 नीचे आ गया। ये इट इज लुकिंग लाइक u/v क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल के लिए हम जा सकते हैं यहाँ पर। तो dy/dx ये नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को रो का, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट हमने फार्मूला देखा था x टू द पावर n। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, ऊपर 1 डाउन, बीच में क्या था माइनस। अब की बार ऊपर वाले को रो का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का, तो √2 तो कांस्टेंट है, इसे रोकेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। नाउ यू कैन सिंपलीफाई इट, कॉमन वगैरह आ रहा हो आप कॉमन ले लें, सिंपलीफाई करें, और जो भी आपका आंसर है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर डिफरेंशिएशन हो चुका है, सिंपलीफिकेशन में यू कैन यूज एनी टेक्निक्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कुछ कैंसिलेशन होंगे वो कर देंगे, है ना, ठीक है। तो वो आप देखें। इसके अलावा और भी सम है, एक 28 सम है यहाँ पर, ये देखिए 28 आई एम टेकिंग नाउ, अगेन इट इज क्वोशिएंट रूल x/1 + 10x, x/1 + 10x। ये सारे सम्स आप कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस, तो डिवीजन डिफरेंशिएशन की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इन सम्स के साथ। ये अगेन u/v है, तो dy/dx क्या किया हमने, नीचे वाले को स्क्वायर, नीचे वाले को रोका, नीचे वाले का स्क्वायर किया, उसे रोका, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस ऊपर वाले को रोका, और अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो होता है 0 सेपरेट कांस्टेंट, एंड 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह ओपन करें, सिंपलीफाई करें, दैट इज योर आंसर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो मेनी मोर सम्स आर देयर इन योर बुक, यू कैन सोल्व देम और यू कैन प्रैक्टिस द डिफरेंशिएशन, ठीक है। वन मोर 19 सम देखिए आप लोग, ये 19 सम, sin to the power mx, let it is 1, can I write it, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको इस तरह के सम, we can write it sin x whole power n। now it is looking like x to the power n, हमारे फॉर्मूलों में sin x to the power n का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर x to the power n का फॉर्मूला है, तो we can consider it like that and we'll think it x to the power n, okay। और x to the power n का डिफरेंशिएशन करेंगे, और जहां जहां भी x होगा वहां वहां हम sin x लिखेंगे। तो dw/dx यू विल राइट इन ऑल सम्स, dy/dx ये पावर आगे आ जाती है, ऊपर 1 डाउन, ये n-1 बचेगा आपका, ठीक है। लेकिन जिस चीज को आपने गलत पढ़ा, किसे हमने इसे x to the power n पढ़ा है, तो यहाँ sin x की जगह पर क्या है sin x, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, d/dx of sin x, अगेन स्टार्टिंग टेक्निक, ये हो गया n sin n-1x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आप मेनी मोर सम्स आर देयर इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो, एंड तो एनसीईआरटी बुक एंड अदर बुक्स आर आल्सो देयर, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के सम्स कर भी डिफरेंशिएशन की काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग ऑन डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देखें, मैं 2-4 सम बताता हूं आपको। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक,
और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको साथ के साथ। तो नाउ आई एम कमिंग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। सपोज यू आर गिवन sin x और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x। ठीक है, तो cos x इज डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो यहां हम एक डेरिवेटिव का फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन fx का डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय f x। तो डेरिवेटिव ऑफ fx विल बी रिप्रेजेंटेड, उसका जो फॉर्मूला है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। इन एवरी सम्स रिलेटेड टू फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज किया जाएगा वहां पर। ठीक है, कैसे इसे यूज करना बड़ा आसान है। ये जो चीजें मैंने लिखी है लिमिट, आप जानते हैं लिमिट क्या है। f ऑफ x प्लस h फंक्शन में जहां भी x होगा वहां x प्लस h पुट कर देंगे हम, है ना। इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा मैं आपको कि सपोज यू आर गिवन फंक्शन ऑफ x इज sin x। आपका जो पॉलिनोमियल है, आपका जो फंक्शन है वो क्या है sin x, और यू वांट f x प्लस h। तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है x प्लस h। तो जहां जहां फंक्शन में x है वहां आप x की जगह पर क्या पुट कर देंगे x प्लस h। वन मोर टाइम, ये एग्जांपल्स है कि सपोज योर फंक्शन इज 1 upon x सपोज और यू वांट f of x plus h। तो आपको करना कुछ नहीं है, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है x plus h, तो यहां पर भी x की जगह पर आप क्या डाल देंगे x plus h। तो ये चीजें मैं यूज करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल के प्रोसेस में, तो आप देखें। तो ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को देखें। किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसका फार्मूला fx का जो डिफरेंशिएशन है, इन स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू कि विल बी रिप्रेजेंटेड बाय f(x) और उसका जो डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब मैं इसे कैसे यूज करता हूं देखें। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग 2-3 एग्जांपल्स और आप देखें एंड यू कैन ट्राई फॉर दैट नाउ। देखिए, suppose this is one sum, fx is given sin x। sin x का आपको डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी। ये वहां पर बिल्कुल क्लेरिफाई होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड dy by dx by first principle, then only you will use this method, otherwise we know that differentiation of sin x is cos x। तो यहाँ पर जो कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, h इज वेरी नेग्लिजिबल नंबर जो आप जानते हैं लिमिट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, f(x) हमें पता करना है। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h यानी sin x plus h। जैसा मैंने आपको बताया कि x फंक्शन में x की जगह पर क्या डाल देना आपको x plus h, and this is f(x) itself that is sin x and this h is going। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट की है f of x plus h। Sometimes it is problematic for students, but I am told in starting कि f of x plus h का मतलब है कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां आप क्या डाल देंगे x plus h, और ये fx है ये h है। नाउ लिमिट जो हमने देखा कि लिमिट के सम्स को यदि हम डायरेक्ट सोल्व करना चाहें तो जनरली हमें 0/0 मिलता है ना। ठीक है, 0/0 मिलता है, और उस 0/0 की फॉर्म से बचने के लिए हम फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। आप देख ले चाहे तो यहाँ h की जगह 0 डालेंगे तो ये होगा sin x, ये भी sin x माइनस sin x इज 0 एंड नीचे h इज आल्सो 0। और यदि 0/0 आता है तो हमें फंक्शन को सिंपलीफाई करने की जरूरत होती है, जो हमने देखा है लिमिट वाले वीडियोस में।
तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उनके लिए मैं फार्मूला लिख के बताता हूँ साइड में। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये मैं यूज करूंगा यहाँ पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हुआ 2 cos, दिस इज c, दिस इज d, ठीक है। c प्लस d, that is x plus h plus x by 2 sin c minus d, x plus h minus x upon 2 and this h is going on। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब आप देखें ये 2 cos x और x क्या होता है 2x प्लस h, ये 2 है सॉरी। सिमिलरली ये साइन, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका h बाई 2, ठीक है। और ये आपका क्या है h, तो वो h मैं इसके नीचे देता हूँ। लिमिट जानने वाले स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि क्यों मैंने ये h इसके नीचे दिया है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ fx अपॉन fx is 0। जो फंक्शन यहाँ हो वही फंक्शन यहाँ हो, है ना। मेनी मोर सम्स वी हैव सीन इन आवर वीडियोस, यस। तो यहाँ पर हो गया सब। अब यहाँ पर क्या है h by 2, तो मैंने ये यहाँ पर भी h by 2 क्रिएट किया और बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ताकि ये जो चीज है बिल्कुल ऐसी नजर आने लगे। और इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लिमिट देते हैं इनको। लिमिट जब हमने इसको दी तो इस h की जगह पे क्या आ जाएगा 0, ये बचेगा cos 2x plus 0 by 2। और जब ये लिमिट इसको जाएगी तो बाई बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट्स वैल्यू विल बी 1, ठीक है। ये हो जाएगा cos 2x upon 2, 2 से 2 we can cancel and finally you will get cos x, that is your derivative of sin x। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने देखा क्यों sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। Again I am telling you कि if you are given that use first principle theory for finding derivative, then only you will go for this method, otherwise simple differentiation will be there, ठीक है। और अब ये आपने देखा, और कुछ और सम देखेंगे उससे बिल्कुल क्लियर होगा ये। तो कुछ डेफिनेटली जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो उसके फार्मूलों की जो नॉलेज होना मस्ट है, और लिमिट्स के बारे में तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और सम लेते हैं। वन मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल सम आई एम टेकिंग, आप देखें उसे, आप पोज कर रहे हैं और इसे लिखें, है ना। मैं एक और सम आपको बताता हूँ। चलिए कोसेक्स का लेते हैं, मैं एक और सम। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो उसी का ले लेते हैं। ये है आपका फंक्शन। सेकंड एग्जांपल, नाउ दिस टाइम योर फंक्शन इज cos x and we all know what is differentiation of cos x, that is minus sin x, ठीक है। चलिए राइट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। ये f dash x का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h minus f x अपॉन h। ये फार्मूला तो लिखना ही है आपको डेरिवेटिव का। अब आप वैल्यू डालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h, जहां जहां भी x है वहां x प्लस h पुट करें आप, और fx यानी cos x एंड दिस इज h, ठीक है। अब आप देखें, नाउ इट इज लुकिंग लाइक, अगेन आप यहां वैल्यू पुट करेंगे 0, तो cos x यहां भी cos x, ये होगा 0 by 0 h 0, h की जगह आपने क्या पुट किया 0, ये हो जाएगा cos x, ये भी cos x minus cos x 0 and h is 0, 0 by 0, तो कुछ करने की जरूरत। तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे cos c minus cos d, मैं लिख के बताता हूँ आपको। और क्या होती है प्रॉपर्टी, -2 sin, ये होती है प्रॉपर्टी। चलिए अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 sin c plus d, ये c है ये d है, x plus h plus by 2 sin
c minus d, c minus d by 2 अपॉन h इज गोइंग ऑन, ये x से x, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -2 sin x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 साइन यहाँ पर होगा h बाई 2, लाइक प्रीवियस सम से h को मैंने इसके नीचे दे दिया, क्यों दे दिया, सो दैट वी कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ दैट साइन वाली प्रॉपर्टी यूज कर पाए ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ h बाई 2 और यहाँ h फंक्शन शुड बी सेम व्हिच इज एसोसिएटेड विद साइन, तो यहाँ पर मैंने 2 किया और यहाँ पर भी 2, लाइक प्रीवियस सम, और इस 2 से ये 2, ऐसा क्यों किया, इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज कर पाए साइन वाली। ये हो गया, अब मैं लिमिट दे रहा हूँ दोनों को, तो माइनस, जब मैंने इसको लिमिट दी तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जब मैंने इसको लिमिट दी तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी को शो करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस साइन, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x, एंड वी ऑल नो दैट cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस sin x। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू, वेरी सिंपल। कुछ और सम्स में लूंगा अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आल्सो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली, है ना। आप देखें, समझें, पोच करके आप इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए और सम लेते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी के। आपकी बुक से एक सम लेता हूं मैं, ये भी आपकी बुक की है, हालांकि एक्सरसाइज है आपकी, ये 312 पेज नंबर, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 13.2, और दिस इज योर फोर्थ सम, एंड फर्स्ट ऑफ 4 दैट इज x क्यूब माइनस 27 वी आर गिवन, और इसके बारे में लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड फंक्शन इज x क्यूब माइनस 27। So this is sum from your 13.2, your 13.2, this is fourth sum first, and your function is x cube minus 27। ट्रिग्नोमेट्री से हटा कर कुछ और लेते हैं, तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी यूज करनी है, तो डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई किया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फार्मूला आपका, स्टार्ट करते हैं। जहां जहां भी x से फंक्शन में वहां x प्लस h आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस h होल क्यूब एंड माइनस 27 इज गोइंग ऑन। आपका फंक्शन है x क्यूब माइनस 27, तो पूरा आएगा, लेकिन जहां x है वहां क्या हो जाएगा, x प्लस h, और ये है आपका fx इटसेल्फ, यहां fx की वैल्यू डालेंगे, बट ये माइनस है, और बिकॉज ऑफ दिस माइनस इट विल बिकम प्लस, ये ध्यान रखें आप, एंड अपॉन h। ठीक है, ये 27 कैन बी कैंसिल्ड। नाउ दिस इज a प्लस b होल क्यूब और नॉट, आइडेंटिटी है a प्लस b होल क्यूब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, a प्लस b होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। चलिए अप्लाई करते हैं, a क्यूब बोले तो x क्यूब प्लस b क्यूब बोले तो h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b plus 3ab square, and this minus x cube is going on, and this is h, x cube cancel। ठीक है, now ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए आप h सब जगह से h कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा h स्क्वायर 3x स्क्वायर और ये 3xh, एंड दिस h से h कैंसिल कर देंगे। अब आप लिमिट देंगे इस फंक्शन को, तो h स्क्वायर ये तो हो जाएगा 0, ये 3x स्क्वायर बिकॉज देयर इज नो h, और यहाँ पर भी h है, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आप जानते हैं x क्यूब का पावर फंक्शन से करेंगे आप तो पावर आगे आ जाती है ऊपर 1 डाउन, और 27 का क्या होता है 0, 3x स्क्वायर। फर्स्ट प्रिंसिपल देखा आपने, तो सिंपल है, इफ यू नो द लिमिट्स, थ्योरी ऑफ लिमिट्स, then it is very simple to you। एक फार्मूला आपको डेरिवेटिव का ध्यान रखना है, that is written on second line, limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। ठीक है,
चलो आगे बढ़े, एक और सम लेते हैं हम और फिर आप प्रैक्टिस करें इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी की, उसके बाद हम आगे बढ़े। एक और सम लेते हैं हम एंड इस बार 10x का ले लेते हैं। ये फंक्शन ऑफ x, दिस टाइम सपोज यू आर गिवन 10x, ठीक है। राइट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx अपॉन h, वैल्यू डाल दें। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 10 of x plus h minus 10x अपॉन h, ठीक है। जहां जहां भी x है वहां x plus h। नाउ अब यहाँ पर 10c माइनस 10d कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, है ना, तो क्या करें, कुछ और करने की जरूरत है। 10c माइनस 10d तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो कुछ और करने की जरूरत है यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि if you are given the function other than sin and cos, then you can convert it into sin and cos। sin और cos में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए तो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए। तो ये 1/x तो मैं इधर कर देता हूँ ये वाला, और this 10 I can write it sin x, x is x plus h upon cos, and similarly this can be written as sin x upon cos x, ठीक है। ये लिमिट व्हाट इज योर एलसीएम, cos x plus h cos x, ये एलसीएम ले लेते हैं, कैंसिल हुआ, ऊपर बचा sin x plus h cos x माइनस cos x plus h sin x, कुछ भी नहीं किया है, एलसीएम लिया है, ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा ये काम क्यों करते हैं आप, जब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो देखिए h की जगह 0 बचेगा, 10x माइनस 10x, ये 0 होगा, नीचे भी 0, तो कुछ करने की जरूरत होती है, इसलिए करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो एक फार्मूला छुपा हुआ है, sin a cos b minus cos a sin b, that is sin a minus b, and a is x plus h, b is x। एक फार्मूला आपका sin a cos b minus cos a sin b, that is sin a minus b, और ये हो गया आपका cos x plus h cos x, ये क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा sin h, और sin h देख के इस h को मैं उसके नीचे दे देता हूँ, क्यों दे देता हूँ आपको पता है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पर बचेगा उसके अलावा 1 अपॉन cos x plus h cos x। अब हम लिमिट देते हैं दोनों को, जब इसको लिमिट जाएगी तो ये तो हो जाएगा 1, और जब यहाँ लिमिट जाएगी तो ये h हो जाएगा 0, बचेगा cos x, एंड दिस cos x इज गोइंग ऑन, ये हो गया 1 अपॉन cos x एंड cos x, that is cos square x, and that will be sec square x, and we all know what is differentiation of tan x, sec square x, ठीक है। तो ये sec square x आपको मिला, दिस इज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की और भी सम्स की फर्स्ट प्रिंसिपल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरह से डिफरेंशिएशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग क्लास, दैट इज 12th बोर्ड। 12th में डिफरेंशिएशन के सम मोर मेथड्स यू आर गोइंग टू सी, ठीक है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, दिस इज योर डिफरेंशिएशन, ओके।